हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी को दिखा रहा हूं आज, जींद जिले के सिंसर गांव के रामफल। हम देखते हैं कि हमारी ये परंपरा रही है शादी और ब्याह की, कोई नाई या फिर ब्राह्मण ये शादी करवाते रहे हैं। हालांकि बीच में अब पिछले कुछ सालों से देखते हैं कि नाई और ब्राह्मण का काम अब शादी और ब्याह में कम हो गया है। खैर, हम बताते हैं रामफल जी की जो शादी हुई थी उसका कार्ड मधुमक्खी बनी थी। मधुमक्खी बिचौलिए का काम कर गई और रामफल जी के लिए एक पत्नी लेकर आई। और मैं ये कहूँगा कि पत्नी के साथ साथ रामफल जी को रोजगार भी मिला, और वो रोजगार इतना कि नौकरी भी कम रह जाती है। मैं अभी रामफल जी से जी रामफल जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये कैसे आपने रोजगार शुरू किया, और रोजगार शुरू करने से पहले जो मधुमक्खी आई और उसके बाद आपकी शादी हुई और मधुमक्खी शादी का कारण बनी, उसके कारण बताइए आप। सर ये ऐसा है, 1995 में एक बाढ़ आई थी हमारे एरिया में। जी उस टाइम वहाँ सूरजमुखी बीजे कणक की गेहूं की वो दूसरी फसल बीजनी थी, उसकी जगह सूरजमुखी बीज गई थी। जी तो मधुमक्खी वाले सारे हमारे एरिया में आ गए थे। जी और जो मेरे ससुर जी हैं वो करनाल उचानी में जॉब करते थे। जी हमारे खेत बरानी थे सरसों में, मेरे खेत में मक्खी लगाई उन्होंने 1-2 साल ऐसे कंटिन्यू। तो जान पहचान सी होगी, नेचर या जो व्यवहार देखा, फिर मैंने भी वहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त हो यार, खेत में फायदा हो उससे मक्खियों से। उसने फिर उसकी लड़की मेरे शादी कर दी। तो फिर मैंने कोई दहेज नहीं लिया था जी, बल्कि मेरे मामा जी ने एक डिमांड की थी बाइक की, मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। अच्छा फिर अच्छा। उसने बॉक्स दे दिए मेरे को, प्रेम प्यार में जो भी है भाई आप काम करो। 15-20 बॉक्स दिए, फिर मैंने कुछ खरीदे, बढ़ते गए, मर गए, फिर खरे। फिर 1-2 अफसर हैं जो बड़े जींद में थे जी, बलजीत बयान जी DHO। उन्होंने कहा अरे आप तो यार छुपे हुए बैठे हो, लोग जिसको ये नहीं पता मक्खी क्या होती है वो राष्ट्रपति वार्ड में बैठा है, आप आगे आओ। उसने मेरे को बहुत प्रोत्साहन किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत बढ़िया काम चल गया जी। और मैं इस प्रतिज्ञा करता हूँ इस बात की, कभी भी मिलावटी या झूठ नहीं बोलूँगा जी। शहद के अंदर ये जो ट्यूमर हैं, अदरंग हैं, सभी मेरे से शहद लेते हैं जी, इतना फास्ट 100% इलाज। तो कौन से गांव हुई आपकी शादी? मेरी शादी कुराड़ गांव में हुई जी। मेरा गांव सिंसर है, टिलैथ के पास कुराड़ गांव है। अच्छा वो अच्छा। बहुत पुराना बीकीपर था जी। तो आपकी जमीन देखी गई शादी के वक्त, या क्या देखा गया शुरू में? नहीं, व्यवहार देखा गया। तो आपका व्यवहार देखा हाँ गया, बस। भी पसंद आ गया कि लड़का ठीक है, अच्छा व्यवहार का है। हाँ हाँ, मैंने बल्कि मेरी घर वाली भी नहीं देखी जी। अच्छा। तो मैंने जो भी फैसला करे घर वाले ने वही मंजूर था, और बढ़िया है जी, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो नाई का काम मधुमक्खी कर हाँ, गई, मक्खी मेरे खेत में आई, साथ में घर वाली ले आई। घर वाली भी आई। हाँ, ये सच्चाई है जी। अच्छा, ये जैसे मक्खी आ गई, घर वाली भी आ गई, उसके बाद ही आपने फिर ये मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू किया आपने? हाँ हाँ, उसके बाद जी फिर मैं आस्ता आस्ता बढ़ाता गया। खेती भी थी ना साथ में, मक्खियों में नुकसान होता था, बिजनेस एक चला गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर फिर मेरे को इतना लगाव हो गया, प्यार प्रेम उससे, अगर मेरे को दिन में 1-2 दिन तक मक्खी नहीं काटे ना, तो मुझे ऐसा अजीब महसूस होता है, आपका क्या हो गया अगर दूसरा मक्खी ना हो मेरे पास। दूसरा ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात रही कि आपके ससुर जी ने आपको मधुमक्खियों के बॉक्स दिए, उससे आपका व्यवसाय शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल जी, मेरे को पूरा गाइड किया उन्होंने। और क्यों पता था उनको, इसे इज्जत का काम है कोई, बहुत बढ़िया, और पुण्य का भी काम है जी। गांव में कोई बीमार है, खांसी है, बच्चा, थोड़ा बहुत तो वैसे भी दे देते हैं हम एक बार। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक। मैट्रिक अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। छोड़ दी थी मैट्रिक। एक बड़े भाई थे, वो बहुत काफ़ी बीमार रहते थे, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी, फिर मैंने खेती में काम करने लगा। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक है या मैट्रिक से भी कम एजुकेशन है, अब तो जिसने बीए करा की या बीएससी करे, बीकॉम करा की, उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मतलब संदेश दोगे ऐसे युवाओं को कि अपना सब रोजगार शुरू करने के लिए? मैं ये कहूँगा सर, नौकरी तो कुछ नहीं है इसके आगे। मैं अगर जब मेरे को 1 लाख रुपए की नौकरी दे, मैं तब भी नहीं करना चाहूँगा। 4-4 नौकर रखता हूँ मैं। सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता, प्रेम प्यार और एक जो
इंसान के अंदर ये होती है ना, भाई मैंने नाम कमाना है या समाज सुधार करना है, जो भी सिस्टम है, नेचर कैसा है, क्वालिटी देनी है मैंने, तो अगर वो देख के चले तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। भूखा रह के ये दिखाओ भाई मैं छिका हुआ हूँ। तो ससुर जी ने आपके कितने बॉक्स दिए थे शुरू में? 20 बॉक्स दिए थे। अब कितने बॉक्स हैं आपके पास? अब तो जी मेरे पास हजारों भी हो जाते हैं, मैं सेल करता हूँ साथ में। कोई अगर किसी को मक्खी चाहिए मेरे से ले लेता है, फिर बढ़ जाती हैं और भी खरीद लिया। सेल परचेज का काफ़ी काम। तो अच्छी आमदनी हो जाती होगी सेल परचेज और जैसे शहद बेच रहे हो आप? बिल्कुल। देखो मैं तो ये कहूँगा इससे बढ़िया बिजनेस मेरे को कोई बिजनेस नहीं लगा, लेकिन पूरा परिवार सहयोग होना चाहिए उसमें। और जो काम करने वाले हैं ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो इसमें कोई घाटा नहीं होता जी। अगर जे बहुत से क्या करते हैं, मक्खी खरीद गए, खेत में मक्खी आंधी बारिश होगी, खुद शादी में घूम रहा है, डीजे पर नाच रहा है, ये नहीं। उसको ये सूते हुए को भी होना चाहिए भाई मेरी मक्खी रखी है वहाँ, तूफान भी आता है, बारिश होती है, उसी टाइम जाओ। तो आप जैसे ये डिब्बे हैं पहले आपके खेत में रखते थे या दूसरी जगह भी लेके जाते हो? बड़े जी, मैं क्या यहाँ क्या बोलते हैं, अरे वहाँ तो गोली चलती है, आतंकवाद है। श्रीनगर के अंदर है, इतना मैंने को सबरग है। मैं श्रीनगर हर साल जाता हूँ, इतना बढ़िया कल्चर वहाँ का है ना, हिमाचल का और इंडिया में कहीं नहीं जी। पूरी स्टेट घूमे हूँ मैं। तो हिमाचल, जम्मू हिमाचल, कश्मीर जम्मू वहाँ रखते हो आप कश्मीर, जाके हाँ डिब्बे? बिल्कुल जी। मैं सिर्फ मल्टी का यूज करता हूँ शायद, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और इतने बढ़िया लोग हैं जी वहाँ के, मोमडन है, मुसलमान, गुज्जर हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, बहुत अच्छा है। ये कहते हैं अरे कब आओगे हमारे यहाँ, शादियों में भी जाते हैं। और साथ में वापस हिमाचल वाले तो पैसा देते हैं हमें मक्खी रखने का खेत में। तो देखो उसका कारण क्या है, पैसे क्यों देते हैं? इससे 40-50% सेब का पॉपुलेशन होता है हर चीज़। जैसे हमारे यहाँ तो गाली देते हैं, मूर्ख हैं, पता नहीं है ज्ञान के कारण, लेकिन इससे जितनी भी फसल हैं पृथ्वी पर, हर चीज़ में मैंने प्रजनन का काम करती है ये, उससे बढ़ती है 30% हर फसल। तो इस कारण में हमें किराया ज़्यादा लगता है, उधर मक्खी कमज़ोर हो जाती हैं। 1000 रुपये पर बॉक्स हमें देते हैं वापस, भाई मेरे बगीचे में रखो। जो शहद बन जाता है तो आपके शहद की खपत हरियाणा में हो जाती है या कहीं बाहर भी बेचते हो इसको? जो कस्टमर हैं सर, देखो झूठ में तो चाहे मेरे पे की ट्रंक भरा लो, लेकिन 3 टन 2.5 टन ऐसे शायद निकलता है और मेरा मार्च के अंदर ख़त्म हो जाता है। कस्टमर 2-2 महीने इंतज़ार में रहता है। मैं ये नहीं पूरे हरियाणा को शायद नहीं खिला सकता, झूठ का कोई वो नहीं होता। नहीं, आपको यही खपत हो जाता, बाहर तो नहीं भेजना नहीं नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बाहर नहीं। कोई आप जैसा है, कोई अभी मेरा एयर से जाएगा 8 केजी। दलबीर जी हैं, डायरेक्टर हैं जो नव वार्ड के पीएनबी बैंक में हैं मुंबई, उन्हों का कल जाएगा 8 केजी पेप्सी में डलवाया उन्होंने, ताकि वेट ना बढ़े। तो ऐसे जो जुड़े हुए हैं जिसकी खाया हो वो लेते हैं जी, घर से ही चलेगा। तो कोई आपका व्यवसाय बड़ा सफल चल रहा है, तो कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हैं अभी तक? हाँ, कुछ? वार्ड मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने दिया है जी वार्ड। हाँ, लेकिन इसमें एक यही तो समस्या है सर, जो खुद काम कर रहे हैं अगर एक्चुअली में, वो हमेशा पीछे रहता है। इसका कारण ये है वो मक्खियों को संभालेगा, इधर उधर फिरेगा, कर्मचारी अपने को या और किसी को सेटलमेंटल करते हैं। अरे आप तो पीछे रह गए, तब के क्यों नहीं आए? अरे जम्मू हूँ मैं यार, आप भी खुद देखो। मैं तो ये कहूँगा जो असली एक्चुअली में काम कर रहे हैं उसको बढ़ावा दो। जो ये सामान ले आकर पैकिंग का बेचते हैं उनका क्या मतलब है? उसको दुकान नहीं मिल रही है, वो परेशान हो रहा है। ये तो हर चीज़ है। बाकी बढ़िया सिस्टम है, गवर्नमेंट जो कर रही है जी ये बहुत अच्छा है, बढ़ावा दे रही है किसानों को। और जो भी रोजगार ये अच्छे हैं जी जितने भी यहाँ हैं। अक्सर सुनने में मिलता है कि जो शहद बेचने वाले हैं बहुत सारे, तो उसमें चीनी मिला देते हैं, क्वालिटी नहीं होती उस शहद में। तो इसके बारे में आपके शहद में क्या क्वालिटी है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। देखो चीनी मैं भी डालता हूँ मक्खी को, नहीं तो वो मर जाएगी। मई में फीड ख़त्म हो जाती, बारिश हो जाए तो भी खाना चाहिए, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड करे, मेरा नेचर और आत्मविश्वास कैसा है। सारा माल कंपनी को जाता है, जो बढ़िया क्वालिटी है A1 क्वालिटी डालता हूँ मैं, टच नहीं करता। अगर मैं 100 रुपये किलो वाला भी रखा है, किसी को भी नहीं देता मैं।
सिर्फ ओनली मल्टी। इसके अंदर आम, नीम, जामुन, बकैन, सफेदा, कीकर, गड्ढा पत्ती, करौंजा, जितने भी वैरायटी है ना पेड़ के अंदर, टाली, शीशम, सभी मिक्स है। इसके अंदर ये नहीं कितना फ्लावर है। और यहाँ तो ऐसे ऐसे आते हैं शहर वाले, ये नहीं पता उनको, शायद ये बोलते हैं आपने क्या फ्लावर डाला इसके अंदर, उसको ये नहीं पता मक्खी बनाती है कि ये बनाते हैं। मेरे तो बच्चे भी, घर वाले भी, सारा पूरा परिवार का है जी। लेकिन जो क्वालिटी अगर जो कोई बढ़िया अच्छा इंसान है वो मक्खी पालक ही दे सकता है, बड़ी ब्रांडेड कंपनी नहीं दे सकती। और मैं तो ये दावा है, यहाँ लैब है, हर आदमी ये बात नहीं बताएगा, गवर्नमेंट ने लैब खोल ली है यहाँ, उसमें टेस्ट करा लो। मैं 1 लाख रुपए इनाम दे सकता हूँ या भी अगर तो गीता जयंती में हर बार आते हो, इसी बार आए हो? नहीं, पिछले बार आया था जी। पिछले बार थोड़ी परेशानी हो गई थी, माल पहले ही खत्म हो गया था, 1 हफ्ता मैं चले गया था जी। इसके थोड़ा मैंने ज़्यादा रख लिया था माल, इसलिए देखते हैं। और बहुत अच्छा है जी, बढ़िया लग रहा है। ये थे हमारे साथ रामफल जी।